वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं आपको क्लास 12th के डिफरेंशिएशन चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन बताऊंगा मैथ के लिए। तो जिसमें कि सबसे पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 एक्स स्क्वायर का डी वाई डी एक्स निकालें। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी और इस क्लास में इस 2021 ट्वेल्थ बोर्ड, ये बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, झारखंड बोर्ड आदि कोई भी बोर्ड हो, उन सबों के लिए यूजफुल टॉपिक बताने जा रहा हूँ। तो आप सभी स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 एक्स स्क्वायर का डी वाई बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन है। ठीक, तो अब देखिए जब भी ऐसा सवाल आता है तो देखते हैं कि x के जगह पर कौन सा टर्म माने जो कि कुछ ये सूत्र के रूप में आ जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पे x इक्वल टू साइन थीटा मान लिया, x इक्वल टू साइन थीटा से क्या मान लिए, x इक्वल टू साइन थीटा, लेट x इक्वल टू साइन थीटा या x इक्वल टू साइन थीटा से। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, x इक्वल टू साइन थीटा, देयरफॉर यानी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। देखिए जब x बराबर साइन थीटा होता है तो थीटा बराबर हम क्या ले सकते हैं, साइन इनवर्स x। तो y इक्वल टू यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स, देखिए यहाँ पे 2x है, देखिए दिखाई दे रही है 2x है, तो x के ऊपर हमने क्या माना है, साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा। अब देखिए रूट अंडर है तो रूट अंडर कर दो, फिर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स, एक्स का मान क्या है, साइन थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा होगा क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है। अब देखिएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये देखिए 2 साइन थीटा, अब रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। देखिएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा। अब एक सूत्र आप लोग सभी स्टूडेंट जानते होंगे, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। तो देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स, अब देखिए 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, हम इसको लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। आज इसी से रिलेटेड, इसी तरह का सवाल से रिलेटेड, एक तरह का सवाल से रिलेटेड आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, तो शुरू से अंत तक आप लोग देखें। साथ ही साथ जो नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस क्लास को आप लोग शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों के बीच। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा है, तो यहाँ पे देखिएगा साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू एक फार्मूला होता है थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा। तो देखो स्टूडेंट्स y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा है, तो जैसे साइन इनवर्स साइन थीटा को क्या लिखते हैं, थीटा, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा है, ये क्या हो जाएगा 2 थीटा, ये क्या हो जाएगा 2 थीटा। अब देखो स्टूडेंट्स y इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू थीटा, तो थीटा का वैल्यू यहाँ मेरे पास क्या है, साइन इनवर्स x, ये साइन इनवर्स x हो गया थीटा करेंगे। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, अवकलज करने पर, तो देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 को बाहर कर दिए, डी साइन इनवर्स x बाय क्या हो गया, dx। अब देखिए साइन इनवर्स x है, तो देखिए दिखाई दे रही है dy बाई dx इक्वल टू 2 इंटू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 गुना 1 क्या हो गया, dy के dx देखिए दिखाई दे रही है इक्वल टू 2 गुना 1 क्या हो गया, 2 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छात्र, इसे ध्यान से देखेंगे। देखिए आप लोग शुरू से अंत तक कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अब देखिए नेक्स्ट, आज मैं सब इसी टाइप का सवाल का रिविजन करवा रहा हूँ और जो भी सवाल है सब इंपॉर्टेंट सवाल है, इन सबों को आप ध्यान देंगे। रेगुलर इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच इस प्रकार की क्लास को लेते आऊंगा और आप लोगों को परीक्षा के समय इस चैनल के माध्यम से रेगुलर बोर्ड मॉडल क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड भी करते रहूंगा और अभी से परीक्षा की तैयारी आप लोगों को करवा रहा हूँ।
देखिए ये क्वेश्चन हो गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बता रहा हूं। देखिए y इक्वल टू, ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का dy बाय dx निकाले, dy बाय dx निकाले। सब एक ही तरह का आज बता रहा हूं ताकि आप लोग को समझ में अच्छी तरीके से आए। तो यहां देखो स्टूडेंट्स, y इक्वल टू क्या दिया है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब देखो इसमें ये जो टर्म है, मैं आप लोगों को डिफरेंशिएशन पूर्ण रूपेण कंप्लीट कर चुका हूं। जो नए स्टूडेंट होंगे आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे, सारा डिफरेंशिएशन का चैप्टर मिल जाएगा आप लोगों को। तो अब ध्यान दीजिएगा, उससे भी आप समझ सकते हैं, मैं सारी चीज बताया हूं। तो देखिए ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। यदि x बराबर हम टेन थीटा मान लेते हैं तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला में आ जाएगा। इसलिए x बराबर टेन थीटा मानने के बाद यहाँ पे मेरा काम आएगा। तो सबसे पहले माना कि लेट x इक्वल टू टेन थीटा, लेट x इक्वल टू टेन थीटा। देखिए x बराबर क्या मान लिया, टेन थीटा, तो देयरफॉर ये थीटा बराबर इसलिए क्या हो सकता है, टेन इनवर्स x, यानी x बराबर टेन थीटा को हम लिख सकते हैं थीटा बराबर टेन इनवर्स x। अब देखिए सवाल में आ जाते हैं y इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स, अब देखिए क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x बराबर क्या है यहाँ पे टेन थीटा, यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा होगा क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, बटे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है टेन, तो ये देखिए टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब आप लोग सभी स्टूडेंट के फार्मूला जानते होंगे, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ध्यान दीजिएगा cos 2 थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए y इक्वल टू यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स। अब देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है, cos 2 थीटा। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा। याद रखिएगा, अब आप लोग जानते होंगे साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा। साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा। लेकिन यह साइन इनवर्स cos 2 थीटा है, इसका मतलब ये दोनों सेम तो नहीं है, यहाँ पे सेम होता है, ध्यान दीजिएगा, तो तब हम यहाँ थीटा लिखते हैं। तो यहाँ पे cos 2 थीटा के रूप में, यहाँ पे साइन इनवर्स के रूप में है। तो देखो स्टूडेंट्स, एक फार्मूला होता है, क्या होता है, cos थीटा का फार्मूला होता है, यानी साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, हम लिख सकते हैं cos थीटा को। cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा। तो अब देखो यहाँ y इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स, अब देखो ये cos 2 थीटा है, तो इसको लिख सकते हैं साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब देखो स्टूडेंट, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा, तो साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा है। तो यहाँ पे देखो साइन ये हट जाएगा, तो केवल क्या लिखेगा, पाई बाय 2 माइनस थीटा। यहाँ y इक्वल टू जो हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब देखो थीटा का मान यहाँ पे क्या है, टेन इनवर्स एक्स, थीटा का वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स एक्स। तो इस थीटा के जगह पर टेन इनवर्स एक्स रख देंगे, तो y इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब हुआ x के सापेक्ष अवकलज करेंगे, तो dy into dx। अब देखिए ये पाई बाय 2 कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। सॉरी यहाँ पे 2 थीटा है, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है ना, यहाँ पे cos 2 थीटा था, यहाँ पे 2 थीटा होगा, यहाँ पे 2 थीटा है, ठीक, यहाँ पे 2 हो जाएगा आगे, तो माइनस क्या होगा 2। अब ये देखिए d टेन इनवर्स x बटे क्या हो गया dx, ठीक है ना। अब देखिए टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, तो टेन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे cos 2 थीटा था, यहाँ पे 2 थीटा छूट गई थी, फिर बाद में मैं कर दिया, ध्यान में नहीं रही थी।
तो अब देखो देखिए दिखाना चाहिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू -2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग परीक्षा के लिए ये चीज। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू -2 गुना -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर। तो ये जो हुआ y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर। तो आप लोगों को उम्मीद है कि समझ रहे होंगे, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आप लोग को ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके होंगे। तो आप लोग रेगुलर जुड़े रहे और इसी प्रकार का मैं देखिए सवाल आप लोगों के बीच ला रहा हूं और काफी इंपॉर्टेंट सारे सवाल होंगे आप लोगों के लिए। चलिए अब देखिए आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, एक ही तरह का सवाल आज मैं बता रहा हूं। y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का सेम वही सवाल है, ध्यान रखिए उसी तरह का dy बाई डी एक्स निकाले, dy बाई डी एक्स निकाले। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, y बराबर क्या है cos इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का dy बाई डी एक्स निकाले। तो यहाँ पे x के जगह पर हम क्या माने जो कि कुछ कंडीशंस में आ जाए। देखिए यदि sin x मान लेते हैं, सॉरी tan x मान लेते हैं तो 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा क्यों? इसका मतलब साफ पता चल गया कि यहाँ पे x बराबर tan थीटा मान लिया। तो x बराबर tan थीटा माना, लेट x इक्वल टू tan थीटा। तो x इक्वल टू tan थीटा, तो इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। अब देखिए y इक्वल टू यहाँ पे क्या है cos इनवर्स, यहाँ पे 2 इंटू एक्स है तो 2 इंटू एक्स, एक्स का मान क्या मान है tan थीटा, यहाँ पे tan थीटा। अब बटे क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स का मान क्या है tan, तो tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए आप लोग sin 2 थीटा का सूत्र होता है, sin 2 थीटा का 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है ना sin 2 थीटा का सूत्र। अब देखिए y इक्वल टू cos इनवर्स, अब देखिए ये किसके फार्मूला में आ गया sin 2 थीटा के फार्मूला में, sin किसके आ गया 2 थीटा के फार्मूला में, ये sin 2 थीटा का फार्मूला हो गया। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे cos इनवर्स और ये sin 2 थीटा है, तो हम जानते हैं कि यदि cos इनवर्स है ये cos थीटा रहेगा तब क्या हो जाएगा थीटा, लेकिन यहाँ पे क्या है sin 2 थीटा। तो आप लोग जानते हैं कि sin थीटा को हम लिख सकते हैं cos के रूप में cos पाई बटे 2 माइनस थीटा, cos पाई बटे 2 माइनस थीटा। तो देखो स्टूडेंट्स y इक्वल टू cos इनवर्स, ये sin 2 थीटा है तो इसको क्या लिख सकते हैं cos पाई बटे 2 माइनस 2 थीटा, क्योंकि cos 90 माइनस 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा sin 2 थीटा। तो देखो स्टूडेंट्स cos इनवर्स cos थीटा बराबर क्या होता है थीटा, तो cos इनवर्स cos पाई बटे 2 माइनस 2 थीटा है, तो y इक्वल टू जो हो जाएगा वो पाई बटे 2 माइनस 2 थीटा, पाई बटे 2 माइनस 2 थीटा। तो अब देखो स्टूडेंट्स y इक्वल टू पाई बटे 2 माइनस क्या है 2 इंटू थीटा, तो थीटा बराबर क्या है यहाँ पे tan इनवर्स x, थीटा बराबर क्या है tan इनवर्स x, तो पाई बटे 2 माइनस 2 थीटा, तो यहाँ 2 इंटू थीटा, थीटा के ऊपर क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स x। अब करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इक्वल टू, अब देखो ये कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2, अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन d tan इनवर्स x बटे dx। तो अब देखो स्टूडेंट्स dy बाई dx इक्वल टू माइनस 2, अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy बाई dx इक्वल टू माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर। तो अर्थात ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप समझ ही गए आप लोग। अब देखिए अब जो मैं बताने जा रहा हूँ इसमें आप लोग उसे देखें, काफी इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। चलिए सब एक ही टाइप का मैं बता रहा हूं ताकि आप लोग को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आपका अपना चैनल एस पांडे यूट्यूब चैनल, आप लोग इसे अवश्य सपोर्ट करें
और दोस्तों के बीच इस चैनल के बारे में बताएं। आप लोग तो खुद स्टूडेंट जान ही जाएंगे कि इस चैनल के माध्यम से लॉकडाउन के समय आप लोग को किस प्रकार की पढ़ाई हुई है। y बराबर सेक इनवर्स 1/2x² - 1, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, y बराबर सेक इनवर्स 1/2x² - 1 का dy/dx, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। क्या है क्वेश्चन? y बराबर सेक इनवर्स 1/2x² - 1। तो क्या करते हैं, ऐसा कंडीशंस में x का वैल्यू, यानी आज जो बता रहा हूं सब इसी टाइप में, x की जगह पर ऐसा टर्म मानते हैं जो कि उस फॉर्मूला के रूप में आ जाता है, ऐसा मानते हैं। तो x बराबर cos थीटा मानिए। x बराबर क्या माना? cos थीटा, ठीक है। तो x बराबर cos थीटा, तो इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cos इनवर्स x। तो अब देखो y इक्वल टू क्या है? सेक इनवर्स 1/2 × x²। तो 2 × cos, x का मान क्या है? cos, x के लिए पर लिखिए cos, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। याद रखिएगा एक सूत्र होता है cos 2 थीटा का, 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा का सूत्र क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे देखिए क्या है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान क्या होता है? cos 2 थीटा। तो इसके जगह पर क्या लिखिए? cos 2 थीटा लिखिए। तो अब देखो y बराबर सेक इनवर्स, अब देखो ये 1/cos थीटा है, तो 1/cos बराबर क्या होता है? सेक, 1/cos 2 थीटा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? सेक 2 थीटा लिख सकते हैं। 1/cos को क्या लिख सकते हैं? सेक। अब देखो बाबू, सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर क्या होता है? थीटा। सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा, तो यहाँ पे क्या है? y इक्वल टू सेक इनवर्स सेक 2 थीटा है, तो सेक 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 थीटा, क्योंकि सेक इनवर्स सेक 2 थीटा है, ये केवल क्या होगा? 2 थीटा। तो अब देखो स्टूडेंट्स, y इक्वल टू क्या है? 2 × थीटा, तो थीटा का मान मेरे पास क्या है? cos इनवर्स x, यहाँ पे बिठा दिए cos इनवर्स x। अब क्या कर लेंगे? डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx इक्वल टू 2 d cos इनवर्स x by dx। तो देखो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1/√1 - x² होता है cos इनवर्स x का। आप लोग सभी स्टूडेंट जानते हैं dy/dx इक्वल टू माइनस, माइनस इसका होता है माइनस आगे के 2 × 1/√1 - x²। तो देखो -2 × 1, तो -2/√1 - x², यानी dy/dx इक्वल टू इसका हो गया, समझे ना? y बराबर सेक इनवर्स होगा। चलिए अब मैं अंतिम सवाल आप लोगों को बताने जा रहा हूं। इस तरह का यदि सवाल पूछा तो इसी में से रहेगा, आप लोग ये याद रखिएगा, और पूछेगा ही इसमें से एक क्वेश्चन आपको रहेगी परीक्षा में, ये डिफरेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन रहेगी जो आज बताया हूं। तो आप लोग केवल इस चैनल से जुड़े रहें और आप लोग लाभ लेते रहें। चलिए नेक्स्ट देखिए, आप लोग देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, अंतिम क्वेश्चन बताने जा रहा हूं आप लोगों को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। y इक्वल टू tan इनवर्स 3x - x³ by 1 - 3x², है ना? 3x - x³ by 1 - 3x², काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब इसका dy/dx निकाले, क्या निकाले? dy/dx निकाले। ध्यान दें स्टूडेंट्स, चलिए y बराबर क्या है? tan इनवर्स 3x - x³ by 1 - 3x²। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे x की जगह पर कौन सा टर्म माने ताकि वो tan इनवर्स को हमको हटाना है यहाँ पे, समझे कि नहीं? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, x बराबर tan थीटा माना, x बराबर क्या माना? tan थीटा। तो x बराबर जब tan थीटा माना तो इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x। थीटा बराबर क्या हो जाएगा? देखिए tan x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x हम लिख सकते हैं। अब देखिए सवाल क्या है? y इक्वल टू tan इनवर्स, अब देखिए 3 × x, तो 3 × x, x का मान क्या है? tan थीटा। फिर देखिए माइनस है, माइनस
फिर एक्स क्यू है, तो एक्स का मान कितना मान है 10, ये 10 क्यू थीटा हो जाएगा, 10 क्यू थीटा। देखिए फिर बटे है, बटे कर दिए 1 माइनस क्या 3x स्क्वायर, तो 3 10 स्क्वायर थीटा। अब देखो स्टूडेंट्स एक फार्मूला होता है tan 3 थीटा का, tan 3 थीटा का सूत्र होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। याद रखिए एक थीटा tan 3 थीटा का जो सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये सूत्र किसका होता है tan 3 थीटा का। तो अब देखिए यहाँ पर 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा माइनस tan क्यू थीटा देखिए बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर 1। तो ये जो सूत्र है, ये सूत्र किसका आ गया tan 3 थीटा का। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं tan 3 थीटा, तो y इक्वल टू tan इनवर्स, हम क्या लिख देंगे tan 3 थीटा। ये फार्मूला मैं इन्वर्स ये क्लास 11 में आप लोगों को मैं बताया हूँ, इससे डिलीट किया हूँ tan 3 थीटा का। तो देखिए y बराबर क्या है tan इनवर्स tan 3 थीटा। तो याद रखिएगा tan इनवर्स tan थीटा रहे तो हम इसको क्या लिखते हैं थीटा, tan इनवर्स tan थीटा रहे क्या लिखते हैं थीटा। तो देखिए y बराबर tan इनवर्स tan 3 थीटा, ये क्या है 3 थीटा। तो देखो y इक्वल टू 3 इंटू थीटा, तो थीटा का मान यहाँ पे कितना है देखो tan इनवर्स x, थीटा का मान क्या है tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x करते हैं। अब क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx इक्वल टू 3 tan इनवर्स x है, तो 3d tan इनवर्स x बाय dx। तो देखो tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, तो 3 इंटू 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर इसका होगा ये dy बाय dx। तो अब देखो dy बाय dx इक्वल टू मेरे पास जो मान प्राप्त हो गया 3 इंटू 1 3 बाय 1 प्लस x स्क्वायर आंसर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में सभी एक जैसा बताया। तो अब मैं पुनः नेक्स्ट क्लास में आऊंगा, तो आप सभी बताएं आप सबों को आज की क्लास कैसी लगी। तो सारे स्टूडेंट्स, चलिए सारे स्टूडेंट आज की क्लास कैसी लगी बताएं। चलिए वेरी 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर सूरज 1 बाय 1 प्लस है। चलिए थैंक यू आदित्य, आप लोग सभी स्टूडेंट्स रेडी रहे क्लास के लिए। मैं आप लोगों के बीच रेगुलर इस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के आऊँगा। चलिए बबलू जी, तो आप लोग रेगुलर जुड़े रहे। मैं आप लोग से अब मैं परीक्षा की तैयारी मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोग को पर डे करवाऊँगा, या कभी किसी किसी दिन ही मिस हो सकती है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहेंगे। मैं आप लोग को जितना पढ़ा चुका हूँ उससे रिलेटेड मैं रिवीजन चैनल के माध्यम से कराते रहूँगा। तो आप सभी स्टूडेंट जुड़े रहेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। आपका अपना चैनल एस पांडे यूट्यूब चैनल, आप लोग जान ही रहे होंगे कि आप लोग मुझे किस प्रकार से सपोर्ट किए और आपका सपोर्ट मेरा सपोर्ट हुआ आप लोगों के बीच। थैंक यू सबको, गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से रहेंगे स्टूडेंट्स। ओके बाय, गुड नाइट।